Hi बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम. I hope you're all well, fine, healthy, and staying at home because that is the only sensible thing to do. So I welcome you all to this amazing session जहाँ पर vectors पूरा का पूरा हम कवर करने वाले हैं using 10 super cool questions. And again कोशिश यही रहेगी हमेशा की तरह that इन 10 क्वेश्चन से बहुत कुछ नया सीखने को मिले एंड पूरा का पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए. एंड जो क्वेश्चंस हैं ऐसा नहीं है कि वो इररिलेवेंट क्वेश्चंस हैं. दोज आर द क्वेश्चंस जो कि जिस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली में मेंस में और एडवांस में आते हैं. राइट. सो कुछ कुछ क्वेश्चन तो हमने प्रीवियस ईयर के ही डाले हैं एंड कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि काफी रेलेवेंट हैं जेई मेंस एंड जेई एडवांस से. सो लेट अस गेट स्टार्टेड बच्चों. शुरू करते हैं अपना आज का सेशन सुपर 10 थ्योरी के साथ एंड वी आर डिस्कसिंग वेक्टर्स. So guys, quick introduction. Those who do not know me, I'm Abhay Mahajan. I've done my engineering from IIT Roorkee. पिछले 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ. बहुत सारे बच्चों को मेंटोर किया है, बहुत सारे रैंक्स निकाले हैं आईआईटी के अंदर भी, ओलंपियाड्स के अंदर भी. एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड. सो ऑन दैट नोट लेट अस गेट स्टार्टेड बच्चे. तो स्केड्यूल छोड़ दीजिए. क्या करने वाले हैं. सो सुपर 10 थ्योरी के साथ अगले हफ्ते क्या होने वाला है. सो स्टार्टिंग विद मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स. सो मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स विल बी स्टार्टिंग ऑन मंडे व्हिच इज ऑन 31st ऑफ मई, फॉलोड बाय प्रोबेबिलिटी ऑन 2nd ऑफ जून एंड उसके बाद फंक्शनल इक्वेशंस 4th ऑफ जून. तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. बहुत प्यार से मेरी टीम इसको बना रही है. सो फंक्शनल इक्वेशंस तो ये बहुत बहुत सारे बच्चों का एक्चुअली में डिमांड होता है कि सर फंक्शनल इक्वेशंस अच्छी तरह नहीं नहीं आता एंड क्या क्या डिफरेंट मेथड्स होते हैं या क्या क्या डिफरेंट फंक्शनल इक्वेशन होती हैं और किस किस तरीके से क्या कौन से मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए. सो वी विल बी डूइंग डिस्कसिंग द होल फंक्शनल इक्वेशन इन द होल लेक्चर. पूरा का पूरा लेक्चर मैंने फंक्शनल इक्वेशन पे डेडिकेट कर दिया है एंड 10 सुपर कूल क्वेश्चंस with functional equations and you will feel very delighted after seeing this. I can guarantee you that. Right. So this is the schedule for Super 10. And as far as Umang is concerned, जो कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6 बजे होता है. सो हम क्या करने वाले हैं बच्चे. डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने वाले हैं आफ्टर कंटिन्यूटी. सो डिफरेंशियबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स. थर्ड को डिफरेंशियबिलिटी के प्रॉब्लम्स. अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये. सो पहले ना डिफरेंशियबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये जनरली जेई एडवांस में आते थे इसके अच्छे क्वेश्चंस. बट हम रीसेंट टाइम्स में देख रहे हैं दैट जेई मेंस वाले भी डिफरेंशियबिलिटी के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि जेई मेंस सिर्फ कॉपी कर रहे हैं यार. सो जो एडवांस में होता था 1 साल 2 साल 3 साल पहले, अब वो जेई मेंस में होता है. सो एडवांस में जेई डिफरेंशियबिलिटी के काफी अच्छे क्वेश्चन आते थे. जेई मेंस में आने वाले हैं. सो वी नीड टू बी ऑन टॉप. राइट. एंड उसके बाद 5 तारीख को we will be starting with differentiation. So differentiation की starting हम अगले हफ्ते करने वाले हैं. ऑल राइट गाइस. सो फटाफट से वेक्टर्स का थ्योरी ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत बहुत कम सी थ्योरी है बट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जल्दी देख लेते हैं. सो एनीथिंग व्हिच हैज द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इज अ वेक्टर. ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन लॉ सबको पता है. अगर दो वेक्टर्स हैं बच्चे तो उन वेक्टर्स को कैसे लगाना है. एक बी वेक्टर का टेल ए वेक्टर के हेड पे. So vector joining the tail of A and head of B is the resultant of A and B, sum of A and B. पैरेललोग्राम उनको इनिशियल वेक्टर से ज्वाइन कर दो. तो दोनों का टेल ज्वाइन कर दो. तो और पैरेललोग्राम बना दो. जो द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट एंड इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ. लाइकवाइज पॉलीगन लॉ. सो क्या करें अगर 3 वेक्टर्स हैं 4 वेक्टर्स है तो क्या किया जाए. एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे ट्रायंगल लॉ में एक का टेल दूसरे के हेड पे लगाया था ऐसा आगे करते रहो. सो अगर ए बी सी और डी 4 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी, तो क्या किया जाए. ए के हेड पे बी का टेल, बी के हेड पे सी का टेल, सी के हेड पे डी का टेल और फाइनली रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे. अ वेक्टर जॉइनिंग द इनिशियल का टेल with the final का head, this will be the resultant vector. So E vector would be A vector plus B vector plus C vector plus D vector. So no problems with this, right? So very simple. ये चीजें तुम ऑलरेडी फिजिक्स में भी पढ़ते हो. मूविंग ऑन मेरे बच्चों. वेक्टर पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड. सो अगर ए बी सी, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी, तो सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर क्या होता है. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सॉरी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 3.
बहुत सिंपल। सो जैसा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है वैसा ही एग्जैक्टली वेक्टर्स में भी होता है। एंड लाइकवाइज इन सेंटर क्या हुआ, a टाइम्स वेक्टर a प्लस b टाइम्स वेक्टर b प्लस c टाइम्स वेक्टर c अपॉन a प्लस b प्लस c। सो वेरी सिंपल, कुछ भी अलग नहीं है, एग्जैक्टली सब कुछ सेम है एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मूविंग ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी काफी कंफ्यूजन रहती है इसके अंदर। सो बचा 3 पॉइंट्स है, सिले पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। सो ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर अगर हैं तो किस तरीके से प्रूव कर सकते हैं दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो मेथड 1 इज, यार एक वेक्टर ए बी निकाल लो और एक वेक्टर ए सी निकाल लो, या इन 3 पॉइंट्स में से कोई भी 2 वेक्टर्स, पिक एनी टू वेक्टर्स। और अगर बच्चे ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, कैसे पता लगेगा पैरेलल का, ए बी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ए सी वेक्टर। सो अगर ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, द पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर है। सो वेक्टर ए, लेट्स से दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। बहुत सिंपल है। मेथड 2 मेरे बच्चों, मेथड 2 इज आगे जाके, और तुम्हें पता होगा अब तक तो वेक्टर्स में, हाउ डू आई फाइंड, अगर 3 पॉइंट्स है तो कैसे एरिया निकालते हैं, कैसे एरिया निकालते हैं। एरिया इज हाफ ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। कोई भी दो वेक्टर्स उठा लो, ए बी सी, कोई भी दो वेक्टर्स उठा लो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड का हाफ, ये एरिया होता है। अगर एरिया बच्चे 0 है तो हम सबको पता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर। मेथड 3, और ये जो मेथड है ना बच्चे, ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेथड 3, अगर बच्चे ए बी सी 3 पॉइंट्स है एंड अगर मैं किसी तरीके से 3 स्केलर्स x y और z, 3 स्केलर्स x y z निकाल लूं सच दैट x टाइम्स वेक्टर a प्लस y टाइम्स वेक्टर b प्लस z टाइम्स वेक्टर c इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y प्लस z इज ऑल्सो 0, x प्लस y प्लस z का वैल्यू भी 0 है, इन 3 स्केलर्स का सम 0 है। तो ये बच्चे, ये 3 वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c कोलिनियर होते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल बताओ, प्रूफ बताओ। तो z इज इक्वल टू बच्चे क्या हो गया, माइनस एक्स माइनस वाई, समझो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई, जेड का वैल्यू ना यहां पुट कर दिया, तो क्या बचा, एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई टाइम्स वेक्टर सी। तो वेक्टर सी क्या हो गया, एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन ए प्लस बी। याद आ रहा, सॉरी अपॉन एक्स प्लस वाई, सॉरी अपॉन एक्स प्लस वाई। किसी को याद आ रहा बच्चा, ये फॉर्मूला जिंदगी में तुमने कब देखा था, लाइफ में ये फॉर्मूला तुमने कब देखा था, एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला तुमने जिंदगी में कब देखा था, एग्जैक्टली दिस इज नथिंग बट इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। तो भैया अगर कुछ ऐसा है, इसका मतलब पॉइंट्स ए बी सी कैसे हैं, ए है यहाँ पर, बी है यहाँ पर कहीं सी है, दिस इज एक्स दिस इज वाई। बेसिकली सी डिवाइड्स पॉइंट ए एंड बी इन द रेशियो वाई इज टू एक्स इंटरनली, तभी तो ऐसा होगा, एक्स टाइम्स ए वेक्टर प्लस वाई टाइम्स बी वेक्टर अपॉन एक्स प्लस वाई। इसका मतलब ए सी बी को लीनियर है। तो बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब्जेक्टिव में प्रैक्टिकली हम इसको शायद ऐसा ना करें, बट ऑब्जेक्टिव में किस बिल्कुल ऐसा होगा। एंड अगर, सर व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज, बच्चे अगर 3 पॉइंट्स पता है तुम्हें पास, तुम्हारे पास 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी, या 3 पॉइंट्स पता है तुम्हें, अगर तुम एक्स वाई जेड खुद से ऐसा निकाल लेते हो, अगर उन तीनों को ऐड करके, ठीक है, उन तीनों को ऐड करके वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x1 y1 z-1, सॉरी z-2, तो अगर तुम 3 स्केलर्स ऐसे निकाल लेते हो कि एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी 0 है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी 0 है, देन अपने आप वो 3 वेक्टर्स कोलिनियर हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। सो 3 मेथड्स, ठीक है। तो सबसे सिंपल ऑब्वियसली ये रहेगा, एरिया इज द सेकंड मेथड जो सब लोगों को पता है, एंड थर्ड इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। नाइस। उसके बाद बचे कोलिनियरिटी। अब 4 वेक्टर्स कोलिनियर, तो सॉरी 3 वेक्टर्स कोलिनियर हो गए, 4 वेक्टर्स कोप्लेनर। सो हाउ डू वी नो कि भाई ये 4 वेक्टर्स अगर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी, ये 4 वेक्टर्स बच्चे कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये 4 वेक्टर्स, तुम्हारे सामने जो बोर्ड दिख रहा है व्हाइट कलर का, उसके अंदर चारों वेक्टर्स हैं, तो उसकी क्या कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि 4 वेक्टर्स कोप्लेनर है, या फिर इन अदर वर्ड्स एक और, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। अगर 4 पॉइंट्स है, अगर 4 पॉइंट्स है, लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट डी। अब ये 4 पॉइंट्स है बच्चे, हमें कैसे पता लगेगा कि ये चारों के चारों पॉइंट्स कोप्लेनर है, चारों के चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं।
चारों के चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। हाउ डू आई नो दिस, कैसे करें? तो बच्चे एक बहुत सिंपल सी चीज है, मेथड वन, मेथड वन और जो प्रैक्टिकल मेथड भी है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड मतलब क्वेश्चन जब आएगा तो हम ज्यादातर इसी मेथड को सॉल्व करेंगे। चार चार वेक्टर, चार पॉइंट्स है बच्चे। फाइंड एनी थ्री वेक्टर्स, एनी थ्री वेक्टर्स। तो मैंने ए बी फाइंड कर लिया, ए सी फाइंड कर लिया, सी डी कर लो, ए डी कर लो, कुछ भी कर लो। अगर बच्चे ये चार पॉइंट्स कोलिनियर है तो बोल सकता हूँ कि ये तीनों वेक्टर्स जो हैं, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर, ये कोप्लेनर है। ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे और हमें कोप्लेनारिटी की कंडीशन पता है। सो अगर ये वेक्टर्स आई जे के में है तो इनके कोएफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट होता है ना, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कोप्लेनारिटी ऑफ द थ्री वेक्टर्स। तो अगर चार पॉइंट्स हैं, हमें कैसे पता लगेगा दैट दीज फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर? ये चारों के चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, चारों के चारों पॉइंट्स एक ही प्लेन में लाई करते हैं। देखो, तीन पॉइंट्स हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, बिकॉज तीन पॉइंट से एक प्लेन बनता है। कोई भी तीन पॉइंट उठा लो, कोई भी स्पेस में तीन पॉइंट, ये इससे एक प्लेन तो पास करेगा ही करेगा। तो थ्री पॉइंट्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तीन पॉइंट तो हमेशा एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं। अब तीन पॉइंट से एक प्लेन बन गया, वो प्लेन डिफाइंड। अब चौथा पॉइंट मेरे बच्चों इस प्लेन पे हो सकता है, इस प्लेन के बाहर हो सकता है, मानते हो? सो फोर पॉइंट्स कैन बी कोप्लेनर, कैन नॉट बी कोप्लेनर। सो हाउ डू आई नो दैट दीज फोर पॉइंट्स और एनी फोर पॉइंट जो गिवन है वो कोप्लेनर है या नहीं है? सो वन मेथड इज, कोई भी तीन वेक्टर्स फाइंड कर लो, इन चार पॉइंट से कोई भी तीन वेक्टर्स फाइंड कर लो इन्वॉल्विंग ऑल द फोर पॉइंट्स। सो ए बी, ए सी, ए डी कर लिया। अगर मेरे बच्चों ये तीनों के तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो ये चार पॉइंट्स भी कोप्लेनर होंगे। और तीन वेक्टर्स का कोप्लेनिटी का कंडीशन जो होता है ना, वो क्या होता है? अगर वेक्टर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप है, अगर वेक्टर बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप है, और सी वेक्टर बचे सी वन आई कैप प्लस सी टू जे कैप प्लस सी थ्री के कैप है, तो अगर ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री, ये बच्चे जीरो होगा। ये मेरे बच्चों जीरो होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी प्रैक्टिकल मेथड और इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं आज, डोंट वरी। बच्चे मेथड टू इज अगेन फॉर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, अगर ये चार पॉइंट्स हैं रिप्रेजेंटिंग वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, हमें कैसे पता लगा? ऑब्जेक्टिव तरीके से, ठीक है? ये पता होना चाहिए बिकॉज ऑब्जेक्टिव में ये डाल सकता है। हमें कैसे पता लगेगा दैट दीज फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर? दीज फोर पॉइंट्स आर कोप्लेनर। तो बच्चे कैसे फाइंड करेंगे? अगर चार स्केलर्स एक्स वाई जेड डब्ल्यू मिल जाते हैं सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी जीरो है, एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इन चारों के स्केलर्स का सम भी जीरो है, प्रोवाइडेड दे ऑल आर नॉट ऑल जीरो, सभी के सभी जीरो नहीं होने चाहिए। दो जीरो तीन जीरो हो सकते हैं, सभी के सभी जीरो नहीं अलाउड। तो ये चार पॉइंट्स कोप्लेनर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये खुद तुम प्रूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने तुम्हें पहला वाला प्रूव करके बताया। तो क्या करो, एक्स प्लस वाई को ना मान लो माइनस ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई को माइनस जेड प्लस डब्ल्यू, और यहाँ पर एक्स प्लस वाई से डिवाइड कर दो, यहाँ पर माइनस ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू से डिवाइड कर दो, यू विल गेट अ सेम पॉइंट, ठीक है? तो आराम से तुम्हें प्रूफ मिल जाएगा, बट अगेन ये याद रखना। तो चार पॉइंट्स कोप्लेनर कब होंगे? अगर मेरे पास चार स्केलर्स मिल जाते हैं, सभी के सभी नॉन जीरो, सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी प्लस डब्ल्यू डी जीरो है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बी जीरो है। क्लियर है? तो ये चार पॉइंट्स कोप्लेनर होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव तरीका है, ठीक है? तो याद रखिएगा ये दोनों। तो तीन पॉइंट्स कोलिनियर, तीन पॉइंट्स कोलिनियर एंड चार वेक्टर्स कोप्लेनर कब होते हैं? ये कंडीशन हमने डिस्कस कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन गाइस, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ये सबको आता है बिकॉज सब लोगों ने फिजिक्स में किया होता है, तो फिर भी फॉर्मेलिटी, ए डॉट बी मॉड बी कॉस थीटा। सो अगर ए वेक्टर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के है, बी इज बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, सो ए डॉट बी इज ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डॉट बी अगर पॉजिटिव है बच्चे तो एंगल एक्यूट होता है, ए डॉट बी नेगेटिव एंगल ऑब्ट्यूज होता है, ए डॉट बी जीरो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। ए डॉट ए मॉड ए स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इसकी जो उल्टी प्रॉपर्टी होती है ना, मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर, दिस इज ए डॉट ए, ये ज्यादा यूजफुल होती है इन दो फॉर्मुलों में। सो ए प्लस बी मॉड होल स्क्वायर क्या होगा? ये कैसे खुलेगा? दिस विल बी ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, so it will be mod of a square plus mod of b square plus 2a dot b. Similarly, a plus b plus c mod whole square
mod a square plus mod b square plus mod c square plus 2 times mod a plus b plus c plus a. a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. आई होप दिस इज क्लियर. बहुत ज्यादा यूज होते हैं बच्चे, बहुत ज्यादा यूज होते हैं. वेरी यूजफुल दीज टू. ई एन एफ बहुत यूजफुल है, नोट कर लो अगर अभी तक नहीं पता था या यूज नहीं किया, आज करने वाले हैं. डोंट वरी अबाउट इट. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एंड दिस इज द डायरेक्ट रिजल्ट. प्लीज रिमेंबर दिस. डायरेक्ट रिजल्ट, प्लीज रिमेंबर दिस. अगर बच्चे ए बी सी तीन यूनिट वेक्टर्स हैं तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए ना हमेशा -3/2 से बड़ा होगा या इक्वल होगा. हमेशा ऐसा होगा. कैसे प्रूव कर सकते हैं बच्चे? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसा भी हमने पढ़ा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. और बोल सकता हूं कि ये इसका मॉड हमेशा 0 से बड़ा होगा. बोला ठीक है. तो लेफ्ट साइड में तीन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा. ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है. सो आ गया a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए. दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2. Always greater than equal to -3/2. Direct result, do remember this. So a dot b plus b dot c plus c dot a का मिनिमम वैल्यू -3/2 कब? जब abc यूनिट वेक्टर है. और एक कब होता है बच्चे? इस तरह का कुछ पोजीशन, इस तरह का कुछ पोजीशन. a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, c वेक्टर ये है, और तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री. तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री. तो यहां पर देखो a डॉट b इज mod of a mod of b cos 120 which is minus half. b डॉट c भी यही और c डॉट a भी यही. तीनों का एडिशन -3/2 हो जाएगा. तो -3/2 कब होगा? इस कंडीशन में या फिर इस कंडीशन में. एक ही बात है. देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर बना हुआ है, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी, तभी यहां पर लिखा हुआ कि a प्लस बी प्लस सी इज 0. तो एक ही बात है, ये सिस्टम और ये सिस्टम एग्जैक्टली सेम है. मानते हो? ये सिस्टम और ये सिस्टम एग्जैक्टली सेम है. बस वेक्टर्स को इधर उधर कर दो, अपने आप यहां से ये बन जाएगा, यहां से ये बन जाएगा. बहुत सिंपल. क्योंकि यहां पर ये एंगल 120 डिग्रीज है, ये एंगल भी 120 डिग्रीज है और ये एंगल भी 120 डिग्रीज है. ठीक है. तो डू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. एंड अगेन बहुत बार एक्चुअली में बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर आया भी हुआ है. मूविंग ऑन गाइस, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज a डॉट बी अपॉन मॉड बी. यहां पर ये होना चाहिए. सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए इज b डॉट, ओके सॉरी ये ऑलरेडी b कैप दिया हुआ है, ऑलरेडी b कैप दिया हुआ है. सो बेसिकली प्रोजेक्शन ए वेक्टर का प्रोजेक्शन बी वेक्टर में क्या होगा? a डॉट बी अपॉन मॉड बी. सो दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी. a डॉट बी कैप है, b कैप इज वेक्टर बी अपॉन मॉड बी. सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, b डॉट a अपॉन मॉड ए. तो बच्चों ध्यान देना है कि नीचे क्या आएगा, नीचे जिसके ऊपर प्रोजेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड नीचे आएगा. तो यहां पर ऊपर वाले में b वेक्टर के ऊपर है तो नीचे मॉड बी आएगा. यहां पर a वेक्टर के ऊपर है तो नीचे मॉड ए आएगा. सो डू रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट दिस. क्लियर है? एज वी मूव ऑन टू द क्रॉस प्रोडक्ट, ये सबको पता है, a क्रॉस b इज मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b sin थीटा n कैप. अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो डिटरमिनेंट से करते हैं, i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3. वेरी सिंपल, राइट. What is the geometrical significance of cross product? This represents the area of the parallelogram. Area. So mod of A cross B is nothing but the area of the parallelogram. And similarly बच्चे, area of triangle OAB ये क्या हो जाएगा? It will be half mod of A cross B. So A cross B का mod लेंगे, उसका आधा करेंगे, because parallelogram का जो डायगोनल है वो एरिया को बाइसेक्ट करता है, आधा आधा कर देता है. सो अगर मुझे इसका ही एरिया चाहिए, आधा एरिया चाहिए, दिस विल बी हाफ ऑफ मॉड ऑफ A cross B. डू रिमेंबर दिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सबको पता ही होगा ये. ओके, नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. तो बच्चे कुछ साल पहले तक ना जेई मेंस के अंदर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के भी बहुत कम सवाल आते थे. नॉट एनीमोर. अगर तुम जेई फेब्रवरी और मार्च अटेम्प्ट खोल के देखोगे ना, ये भरे हुए हैं यार, भरे हुए हैं. सारे के सारे क्वेश्चंस, मोस्टली क्वेश्चंस स्केलर ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट पे थे. एंड आज भी इनका एप्लीकेशन देखेंगे. सो व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? सो तीन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट, इसको बॉक्स एबीसी भी लिखते हैं. सो दिस इज a डॉट b क्रॉस c. एंड डॉट और क्रॉस ना एक्सचेंज हो जाता है. सो a क्रॉस b डॉट c, एक ही बात, एक ही बात. सो बच्चे अगर अगर a वेक्टर का कंपोनेंट a1 a2 a3 है, याद देखो
अरे अरे अरे, या ठीक है। सो ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी, अगर ए का कंपोनेंट A1 A2 A3 है, बी का कंपोनेंट B1 B2 B3 है, एंड सी का कंपोनेंट बचे C1 C2 C3 है, C1I प्लस C2J प्लस C3 के, देन बॉक्स ABC या A डॉट B क्रॉस C सीधा ये डिटर्मिनेंट हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 या AX AY AZ BY BX BY BZ CX CY CZ। सो दिस इज द डिटर्मिनेंट, दिस इज द डिटरमिनेंट। एंड हम समझेंगे दैट जितनी भी प्रॉपर्टीज एसटीपी की, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की है ना, दैट इज अगेन रिलेटेड टू द डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज ओनली। ठीक है। सो एक चीज, डॉट और क्रॉस एक्सचेंज हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया। एंड सेकंड, इसका इसका वैल्यू जो होता है बॉक्स का, दैट इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ द द स्केलर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ आई जे के, दैट इज इट। ठीक है। चलो, सो अगेन जैसा कि मैंने बताया कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं बॉक्स की, वो सारी की सारी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज है। सो एल एम एन, सो एल कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। डिटर्मिनेंट में जैसे स्प्लिटिंग होती है, यहां पर बॉक्स में भी स्प्लिटिंग होती है। तो ए प्लस बी सी डी, ए सी डी प्लस बी सी डी। एंड सिमिलरली, अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम है, साइक्लिक ऑर्डर सेम है तो घुमाओ फर्क नहीं पड़ेगा। So, यहाँ पे देखो साइक्लिक ऑर्डर, यहाँ पे क्या, ए बी सी, यहाँ पर देखो ए फिर बी फिर सी, ए बी सी, यहाँ पर देखो ए फिर बी सी, तो साइक्लिक ऑर्डर सेम है। यहाँ पर साइक्लिक ऑर्डर देखो ए सी बी हो गया, सो दिस विल बी नेगेटिव। तो चेंजिंग द रोज, अगर दो रोज को एक्सचेंज करते हैं, याद है डिटर्मिनेंट में दो रोज को एक्सचेंज करते थे माइनस का साइन आ जाता था, यहाँ पर भी यहाँ पे एक तरह से दो रोज एक्सचेंज हो गई, तो साइक्लिक ऑर्डर चेंज हो गया, तो माइनस का साइन आ गया। अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम है, डजंट रियली मैटर, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट दिस। थ्री वेक्टर्स बचे, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है, तो बॉक्स जीरो होता है। जैसे कि मैंने बताया था, तीन वेक्टर्स का कोप्लेनैरिटी का कंडीशन क्या था, डिटर्मिनेंट। सो डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, तो बॉक्स जीरो है, तो थ्री वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर ए वेक्टर इज A1 A2 A3, या इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। सो अगर तीन वेक्टर्स है, तीन वेक्टर्स है A B C, A, B, C, then box of A, B, C whole square. This is determinant of A dot A dot B, A dot C, B dot A, B dot B, B dot C, C dot A, C dot B, C dot C। इसको पी जाओ, इसको पी जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल एंड वेरी वेरी कॉमनली अकरिंग क्वेश्चन। सो बॉक्स, अगर वेक्टर्स एबीसी हैं, तो इसका जो बॉक्स निकालेंगे उसका होल स्क्वायर विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। वेरी इंपॉर्टेंट मेरे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मूविंग ऑन, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, तो ये क्या है यार, एक चीज होती है पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम देता है। सो अगर तीन पैरेललोपिपेड, क्या है, एक पैरेललोग्राम समझ लो, सोचो एक पैरेललोग्राम है फॉर्म्ड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, एंड पैरेललोग्राम को तीसरी डायमेंशन में उठा दिया, एंड जरूरी नहीं कि वर्टिकली उठाया, कैसे भी उठा दिया, टेढ़ा उठा दिया। सो इस फिगर को बोलते हैं पैरेललोपिपेड। सो अगर बच्चे ये एबीसी इसकी तीन साइड्स रिप्रेजेंट कर रही हैं, सो लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी, तो इसका जो वॉल्यूम है ना पैरेललोपिपेड का, दैट इज गिवन बाय बॉक्स ए बी सी। एक और एप्लीकेशन है विच इज दिस, एक एक टेट्राहेड्रन। अब टेट्राहेड्रन क्या है, तो तुमने तुमने स्कूल में प्रिज्म देखा होगा। सो प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रायंगुलर बेस होता है और एक हाइट होती है, एक हाइट होती है। तो ये तो हो गया रेगुलर प्रिज्म, मतलब जब सभी की सभी जो स्कूल में तुम देखते हो प्रिज्म, दैट इज एक्चुअली अ रेगुलर प्रिज्म, रेगुलर टेट्राहेड्रन, मतलब कि चारों के चारों जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना, वो सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हो। तो अगर कैसा भी एक ट्रायंगल है, कैसा भी एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर कहीं पर भी एक पॉइंट है बाहर, इसको जब ज्वाइन करेंगे, दिस इज अ टेट्राहेड्रन, दिस इज अ टेट्राहेड्रन। तो बच्चे इसका जो वॉल्यूम होता है ना, इसका वॉल्यूम, सो अगर किसी भी एक पॉइंट से तीन वेक्टर्स पता है, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, तो इसका जो वॉल्यूम है, दैट इज गिवन बाय 1/6 बॉक्स एबीसी। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड अगेन, जैसे कि मैंने पहले बोला बच्चे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले नहीं आता होता था। ठीक है। सो कुछ साल पहले वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाज नॉट द पार्ट ऑफ
जेई मेंस एंड नहीं आते थे क्वेश्चंस, बट जेई मेंस फेब्रवरी मार्च अटेम्प्ट में ये वाले क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगेन मेंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है जितना ये एडवांस वाले एस्पिरेंट्स के लिए। सो हाउ डू आई फाइंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? सो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बच्चे? तीन वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसे लिखते हैं इसको? दिस इज ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी। ठीक है, तो बेसिकली वन क्रॉस, यहां पर है टू क्रॉस थ्री। अब टू क्रॉस थ्री ब्रैकेट में है और पीछे वाले ब्रैकेट में, तो कैसे याद रखेंगे इसको? वन डॉट थ्री टाइम्स टू माइनस वन डॉट टू टाइम्स थ्री, वन डॉट थ्री टू टाइम्स थ्री। सो इस तरह से याद रख सकते हो। एंड सिमिलरली अगर ये है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सो अगेन सेम चीज है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो माइनस ऑफ सी क्रॉस ए क्रॉस बी, और यहां पर लगाओगे तो अपने आप ये वैल्यू आ जाएगी क्या? सी डॉट ए या ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ए। तो कोई भी रिजल्ट याद रख लो यार, तुम ये याद रख लो, ये याद रख लो, हो सके दोनों याद रख लो, आसान हो जाएगा। बट अगर तुम्हें इस फॉर्म में आता है कि बी और सी बाद में है, तो ये रिजल्ट यूज करोगे अगर ये याद रखा हुआ है। अगर ए क्रॉस बी पहले आ जाता बचे, तो हम क्या करेंगे? माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे और सी क्रॉस ए क्रॉस बी और यही रिजल्ट लगा देंगे। ठीक है, सो एज इट इज डायरेक्ट रिजल्ट ये याद रख सकते हो या फिर ये याद रख सकते हो, जो जो तुम्हारी मर्जी है। याद करो ओनली वन, सिर्फ एक याद रखो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एंड कुछ भी आता है उसके हिसाब से मॉडिफाई कर लेंगे। अब अच्छा, एक और बहुत कॉमन सी चीज है, अगर मैं बोलूं वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर, सो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या है? दिस इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। तो बच्चे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, समझो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है और बी और सी के प्लेन पे लाइक करता है, बी और सी के प्लेन पे लाइक करता है। ठीक है, हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज ये कैसे आता है इसका भी अगेन बहुत इजी प्रूफ है, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू द प्रूफ ऑफ दिस। बट ये बहुत यहां से दिखाई दे रहा है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सपोज इसको डी मान लो, इसको डी मान लो। सो ए क्रॉस डी वेक्टर है, कहने से ए क्रॉस डी वेक्टर इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू डी। ए के भी परपेंडिकुलर, डी के भी परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर टू ए तो आ गया। अब डी के भी परपेंडिकुलर, और डी वेक्टर है क्या? बी और सी के, जो भी वेक्टर होगा बी और सी का, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर है। समझो, अगर एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, बी और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर, वो क्या हो जाएगा? इसका, इनका क्रॉस प्रोडक्ट इस डायरेक्शन में होगा। अब जो मेरा वेक्टर है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर ओनली। अगर इसके परपेंडिकुलर तो बोल सकता हूं कि बी और सी के दोबारा प्लेन में चला गया, दोबारा प्लेन में चला गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चे, ये काफी आजकल इस तरह का एग्जाम्पल चल रहा है कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में। सी वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड lies in the plane of A and B। सर ऐसा पॉसिबल है? ए और बी के प्लेन में और ए के परपेंडिकुलर, समझो यार, ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब ऐसा वेक्टर जो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है और ए और बी इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, इसी प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ऐसे बोल सकता हूं कि ऐसे वेक्टर होंगे, होंगे। ए वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा होगा ए के परपेंडिकुलर और ए और बी के प्लेन में। सिमिलरली एक ऐसा वेक्टर भी होगा, वो भी यही सेम ही वेक्टर है बेसिकली। सो दैट विल बी गिवन बाय, दैट विल बी गिवन बाय सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए के परपेंडिकुलर है, सो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ए क्रॉस बी। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस गाइस वेरी इंपॉर्टेंट। सो एक ऐसा वेक्टर जो कि ए वेक्टर के ही परपेंडिकुलर है और ए और बी के प्लेन पे लाई कर रहा है, दैट इज सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। अब लैम्डा का कैसा भी वैल्यू हो, वो तो मैग्नीट्यूड डिसाइड कर रहा है, वेक्टर का डायरेक्शन और डायरेक्शन आ जाएगा हमारे पास। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए का बॉक्स प्रोडक्ट इज बॉक्स ए बी सी का होल स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो। So this, we are done with theory. We are all done with theory. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone? तो अब शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन से, 10 सुपर क्वेश्चंस which
which will cover the entire chapter of vectors. So let us get started. So this is the first question. Let us read the question carefully. Let the vector ABC be such that vector A, vector B, vector C का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है. बहुत बढ़िया. प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए. या प्रोजेक्शन का फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन मॉड ए किसके बराबर दिया हुआ है? दिस इज इक्वल टू सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, मतलब कि सी डॉट ए अपॉन मॉड ए. भैया ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल. सो बी डॉट ए इज इक्वल टू सी डॉट ए और बी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो. बी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से इस स्टेटमेंट से, इस स्टेटमेंट से तो ये चीज मिल रही है. ओके, व्हाट इज द अदर थिंग? एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, तो बी डॉट सी इज जीरो. This is the other thing. What we have to find out, we have to find this value. So mod of A plus B minus C. This is what we need to find. बच्चे एक ही चीज, दो वेक्टर्स का सम का मॉड, तीन वेक्टर्स के सम का मॉड, और वेक्टर्स अगर नहीं पता ये करना है, हमेशा ये करना. तो क्या होगा ये? मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी माइनस टू बी डॉट सी माइनस टू सी डॉट ए. खत्म, खत्म. भैया बी डॉट सी का वैल्यू है जीरो, खत्म हो गया. यहां पर देखो ए डॉट बी माइनस सी डॉट ए, ए डॉट बी माइनस सी डॉट ए, कहने से ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट ए. तो कहने से ये वाला चीज, ये वाला चीज इससे कैंसिल हो गया. तो बचा क्या? बचा ये टू स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर मतलब कि 16 प्लस 16 प्लस 4, तो 16 प्लस 16 कितना हो गया भैया? 32 प्लस 4 36. तो इसका मॉड का वैल्यू बच्चे हो जाएगा 6. इसके मॉड का वैल्यू हो जाएगा 6. तो 6 इज द राइट आंसर. सो अगेन वी स्टार्टेड विद अ सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत किया है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. सो 6 इज द राइट आंसर टू दिस वन. अगेन क्वेश्चन अभी रिसेंटली भैया 3 महीने पहले जो जेई मेंस फेब्रुअरी अटेम्प्ट हुआ था वहां से आया हुआ है. So vectors बच्चे मैं हमेशा से मानता हूं that vectors is one chapter which is very scoring because of the simple fact that the syllabi is very limited. तो अगर हमने अभी सिलेबस को तुमने देखा है तो इट इज ओनली दीज फोर: डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, एसटीपी, वीटीपी, स्केलर ट्रिपल, वेक्टर ट्रिपल, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं. तो सिंस इट इज अ लिमिटेड सिलेबस तो यार बाहर जा ही नहीं सकता वो, उसको इसी में खेलना है, उसको इसी में ही खेलना है और कुछ नहीं कर सकता वो. सो दैट इज व्हाई वेक्टर्स इज वन वन चैप्टर. एंड फॉर दैट मैटर 3D आल्सो, जो कि वेक्टर से काफी कनेक्टेड है, इज दीज आर द टू चैप्टर्स व्हिच आर वेरी स्कोरिंग इन नेचर बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड सिलेबस, राइट? तो इसके क्वेश्चंस को कभी छोड़ना नहीं है मेरे बच्चों. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भैया ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ, सी वेक्टर दिया हुआ. बहुत बढ़िया. इफ आर इज अ वेक्टर सच दैट आर क्रॉस ए सी क्रॉस ए. बच्चे एक चीज हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आर क्रॉस ए अगर सी क्रॉस ए के बराबर है, यहां देखो यार एक वेक्टर ना सेम है, दिस इज अ वन वेक्टर व्हिच इज सेम. तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन लेके आना चाहिए हमेशा, हमेशा. ठीक है. सो कभी भी आर क्रॉस ए सी क्रॉस ए के इक्वल है, आर डॉट ए बी डॉट ए के इक्वल है, दो डॉट प्रोडक्ट सेम है या दो क्रॉस सेम है, एक क्रॉस वेक्टर सेम बराबर है, दो क्रॉस प्रोडक्ट बराबर है, दो डॉट प्रोडक्ट बराबर है, और उनमें से एक वेक्टर सेम है. फॉर एग्जांपल यहां पर दो क्रॉस बराबर है, इनमें से एक वेक्टर सेम है. सो हमेशा क्या करना है, आर क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो. आर माइनस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू जीरो. अब हिंदी में रीड करो यार, जस्ट रीड दिस इन योर माइंड. दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है. क्या बताया था? दो वेक्टर्स का मेरे बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो है, वो दोनों वेक्टर्स पैरेलल होंगे बोलते हैं. सो कहने से आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज पैरेलल टू ए वेक्टर, और आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज लैम्डा ए. सो आर वेक्टर इज इक्वल टू सी प्लस लैम्डा टाइम्स ए. R vector is equal to C plus lambda times A. So this is what it is. ठीक है. अच्छा, मुझे क्या निकालना है? R dot A निकालना है. R dot A निकालना है भैया. उसके लिए R पूरा का पूरा फाइंड तो करो. C वेक्टर तो ठीक है, A वेक्टर भी ठीक है, लैम्डा कहां से आएगा? लैम्डा के लिए मेरे बच्चों एक इक्वेशन दी हुई है, R डॉट बी जीरो. सो दोनों तरफ डॉट बी कर दो. सो R डॉट बी इज इक्वल टू C डॉट बी plus lambda A dot B, and this is 0. So, bacha, what is C dot B? Let us try to calculate C dot B. C dot B, I dot I is 1, minus J is plus 1, और K तो है नहीं. So, C dot B is 2. And what is A dot B?
ए डॉट बी निकाल लेते हैं। आई डॉट आई इज 1, 2i माइनस जे, दिस विल बी -2, के तो है ही नहीं, तो दिस विल बी -1। तो भैया क्या हुआ इस इक्वेशन से, 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, गिविंग अस लैम्डा एज 2। तो आर वेक्टर क्या हो गया बच्चे, सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर, सी टाइम्स सी वेक्टर प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर। और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आर डॉट ए, which is c dot a plus 2 mod of a का whole square. So what is c dot a? Did we find out c dot a? No. So c dot a क्या होगा, c dot a निकाल लो बच्चे। c dot a will be I dot I1 minus j plus 2j. So this will be -2 and plus 1 plus 2 times mod of a का whole square. So mod of a अगर तुम ध्यान से देखो बच्चे √6, so this will be 6. तो आंसर हो जाएगा 12, बिकॉज ये हो जाएगा कैंसल। So R dot A is equal to 12. 12 is the right answer. And again, this is one very common type of questions which get asked. तो इस तरह के questions को भैया कभी नहीं छोड़ना यार, ठीक है। तो तुम्हें अगर पहली बार ये क्वेश्चन देख रहा होगा ना, तो शायद तुम्हें लगेगा सर इतनी कैलकुलेशंस, इतना कुछ सोचना पड़ता है। बट बच्चे समझो यार, ये दीज आर वेरी लिमिटेड स्टैंडर्ड क्वेश्चंस इन वेक्टर्स। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर तुमने नहीं किए हुए, तो मेरा इन सेशंस के जरिए तुम इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चन देख पा रहे हो, तो उनको समझो, अपने दिमाग में डालो, बिकॉज इस तरह के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। एंड स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है ना बहुत लिमिटेड है वेक्टर्स के अंदर, सो इससे ज्यादा ऊपर जाता नहीं हो, राइट। सो आर डॉट ए इज इक्वल टू 12। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। हालांकि मैंने आज के सेशन में इसका एक ही टाइप का क्वेश्चन रखा हुआ है, बिकॉज दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, बिकॉज मुझे वो नहीं करना कि यार सेम टाइप के क्वेश्चन मैं बार बार तुम्हें कर रहा हूँ। द आइडिया इज यू शुड बी एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट इन योर हेड, एंड अगर इस टाइप का क्वेश्चन दोबारा आता है, यू शुड बी एबल टू क्रैक इट। So the idea of these Super 10 series is to give you as many ideas as possible. So thus different variety of questions which actually get asked in JEE Mains and Advanced. All right. So moving on to the question number 3. So line this and line this do not intersect. Intersect when L1 M2, intersect when L2 M half, and intersect for all values of L. अब अच्छा ये लाइंस है दो, ठीक है। तो इसको अगर मैं आर वेक्टर को एल से कंबाइन कर दूं, आई वेक्टर कंबाइन कर दूं, दिस विल बी 1 + 2l टाइम्स आई, 1 + 2l आई कैप, और यहाँ पे एल सॉरी माइनस जे कैप प्लस एल के कैप, तो दिस इज लाइन 1। लाइन 2 क्या हो जाएगा बच्चे, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 + m आई कैप, 2 + m टाइम्स आई कैप, minus j plus m, so plus m minus 1 j cap and minus m k cap, so this is line L1, this is line L2। अब बच्चे अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही, करती है तो कितनी, कब L होगा, कब M होगा। सो मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम दैट दीज लाइंस इंटरसेक्ट। सो अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो समझो यार, अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो सम फॉर सम वैल्यू ऑफ L एंड M, फॉर सम वैल्यू ऑफ L एंड M, these two will be equal। ये दोनों कभी ना कभी इक्वल होंगे, सो इक्वल कर दो। सो यहां से L का वैल्यू माइनस M के इक्वल होगा, बहुत बढ़िया। यहां से M माइनस 1 का वैल्यू -1 के इक्वल होगा, सो गिविंग अस M इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या बचे, L और M तो आ गया मेरे को इन दोनों को कंपेयर करके। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो L और M आया वो चेक करना कि भैया वो फर्स्ट वाले पार्ट को भी इक्वल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर L 0 तो फर्स्ट वाला पार्ट 1 हो रहा है, बट अगर M 0 तो फर्स्ट वाला पार्ट 2 हो रहा है। So that means the assumption that these two lines will intersect is not correct. So lines will never intersect. These two lines will never intersect because अगर L और M कुछ ना कुछ आ गया, तो हम देखो यार, दो इक्वेशंस को हम इक्वेट कर रहे हैं, तो अगर किन्हीं दो पार्ट्स को इक्वेट करेंगे, L और M का वैल्यू तो आएगा ही आएगा। अगर लाइन सच में इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो वो जो L और M आएगा, वो तीसरे वाले पार्ट को जो अभी इक्वेटेड नहीं है, उसको सिंप्लीफाई, उसको सॉल्व, उसको सेटिस्फाई करेंगे, बट वो नहीं कर रहे। इसका मतलब ये दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, राइट। एक और तरीका इसको फाइंड करने का, क्या कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो अगर इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चे एग्जिस्ट करता है, कुछ ना कुछ है, फाइनाइट है, इसका मतलब लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। तो अगर तुम इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, जो कि आई एम श्योर तुम्हें 3D में पता होगा, तो क्या होता है मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय मॉड B1 क्रॉस B2, मॉड B1 क्रॉस B2।
So this is the shortest distance between the two lines. So अगर ये finite है, इसका मतलब lines will not intersect क्योंकि skew lines होंगी. ठीक है, तो shortest distance अगर 0 आएगा तो lines will intersect. बहुत सिंपल सी बात है. So this was one way of doing it. I hope this is clear. So question number 3, done. So अभी तक जितने भी questions अभी तक हमने पूछे हैं बच्चे तीनों के तीनों JEE Mains 2020 या 2021 में आए हुए थे. So are you seeing the validity of these questions? कि कितने valid हैं ये questions, कितने relevant है ये questions, and कितने important है ये questions, बहुत important. ठीक है? Moving on to the question number 4, guys. Again, a question which got asked in JEE Mains 2021. यहां पर यही मैं तुम्हें बोल रहा था बच्चे, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले ना एक टाइम होता था, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वीटीपी जिसको प्यार से बोलते हैं, ये वाला ना कॉन्सेप्ट जेई मेंस वाले करते ही नहीं थे, बिकॉज आता ही नहीं था और सच में नहीं आता था. बट नॉट एनीमोर. वीटीपी अब आता है, भर भर के आता. तुम्हारे सामने इसका प्रूफ है. सो क्या किया जाए बच्चे, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, सो ए डॉट बी तो है 0, तो सॉल्व करते हैं अंदर से. सो ए क्रॉस इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. सो व्हाट इज दिस पार्ट? सो दिस इज, अगर तुम्हें याद है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जस्ट टू रिमाइंड यू, दिस इज ए डॉट सी टाइम्स बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स सी. तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा बच्चे, ए डॉट बी टाइम्स ए माइनस ए डॉट ए टाइम्स बी. अब मेरे बच्चों ए डॉट बी तो 0 है, तो ये हो गया खत्म. तो बचा क्या, माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर टाइम्स बी वेक्टर. ये कांस्टेंट है, ध्यान दो, ये कांस्टेंट है. तो क्या हुआ फाइनली ए क्रॉस ये वाला वेक्टर कितना आ गया बच्चे, ये आ गया माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर बी वेक्टर. अब ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो बाहर निकाला जा सकता है, बहुत बढ़िया निकाल दिया. बचा क्या, और माइनस भी बाहर निकाल दिया, बहुत बढ़िया. बचा क्या मेरे बच्चों, दोबारा बचा ए क्रॉस बी, और उसका वैल्यू तो अभी हमने निकाला था, दिस इज माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर इंटू माइनस मॉड ऑफ ए स्क्वायर बी वेक्टर. सो दिस इज मॉड ऑफ ए टू द पावर 4 इंटू बी वेक्टर, विच इज कौन सा, ऑप्शन ए बी सी डी. इट विल बी ऑप्शन डी. सो देख रहे हो, क्वेश्चन सिंपल है, जस्ट दैट तुम्हें ये पता होना चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं पता देन देयर इज नो वे वी कैन सॉल्व दिस. क्लियर है मेरे बच्चों? अब एक चीज में बच्चे दिमाग लगा सकते हैं, वो ये लगा सकते हैं कि सर ए और बी परपेंडिकुलर है ना, सो ए को आई कैप मान लो, बी को 2j कैप मान लो. ए को आई कैप, बी को 2j, और यहां पर ना पुट कर दो. सो आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस आई कैप क्रॉस 2j कैप, और सर सॉल्व करते रहो. तो सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बट अगेन गाइस दिस विल टेक टाइम. और यहां पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोबारा फिर सारे के सारे ऑप्शंस में ए और बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और आंसर तो आ जाएगा. बट सोचो यार, अगर वीटी पे पता है, हमने तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, कुछ भी नहीं किया. सो वीटी पे में ना अच्छी बात यह है कि वीटी पे ना पे अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का सिर्फ फॉर्मूला पता ना, और उसका क्वेश्चन अगर आ जाता है, तो फॉर्मूले के अलावा और कुछ ज्यादा चीज डिमांड नहीं करता हो, तो उसको सिर्फ इतने भी खुशी मिल जाती है कि बच्चे को वीटीपी का फॉर्मूला आता है, इसके ऊपर नहीं जाएगा वो. सो दैट इज वाई ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो क्या सोचेगा, यार वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दे दिया, इसमें तो बच्चे कहां पर जाएंगे. हमें क्या करना है, सिर्फ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला याद रखना है, सो दैट उसकी सेटिस्फेक्शन भी हो जाए और हम नंबर भी ले आए. आई होप दिस इज क्लियर. सो ऑप्शन डी वाज द राइट आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5. एक और क्वेश्चन, तो देख लो यार, इस तरह के क्वेश्चन कितने कितने कॉमन है. लेट 3 वेक्टर्स a b c be such that c vector is coplanar with a and b. तो c vector is coplanar with a and b. ओके, कोई बात नहीं. a dot c is 7. a dot c is 7. So this is one information which is given. a dot c is 7 and b is perpendicular to c vector. So c vector dot b vector is equal to 0, और c vector is perpendicular to b vector. ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी नहीं है, तो हमें 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी प्लस मॉड ऑफ सी का होल स्क्वायर निकालना. तो बच्चे बेसिकली सी वेक्टर ढूंढना है. इन अदर वर्ड सी वेक्टर ढूंढना, बिकॉज अगर सी वेक्टर आ गया तो ए पता है, बी पता है, सी आ गया, उसका मॉड निकाल लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 2 इंटू 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा. सो आई नीड टू फाइंड एंड पुट माई एनर्जीज ऑन फाइंडिंग सी वेक्टर. अब सी वेक्टर के बारे में दोबारा चलते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंड लेट अस सी क्या ऐसा इन्फॉर्मेशन अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था या नहीं किया था. नाउ सी वेक्टर इज कोप्लेनर with vector a and b.
बहुत बढ़िया। सो ए और बी वेक्टर के साथ तो बचे कोप्लेनर है, और सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी। बी वेक्टर से परपेंडिकुलर ए और बी के कोप्लेनर, तो बोल सकता हूं कि सी वेक्टर विल बी समथिंग लाइक लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस बी। यही तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का इंटरप्रिटेशन था। दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड लाइज इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो बच्चे, जिन बच्चों ने अभी ये क्वेश्चन देखा और थ्योरी नहीं पढ़ी, तो आई वुड रिक्वेस्ट देम to go back and see the theory related to vector triple, and then they will vector triple product and they will be able to understand मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सी वेक्टर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन था? वी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए और बी के कोप्लेनर, डायरेक्टली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। तो जो बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं आता या छोड़ दें, देख लो यार, दूसरा सवाल है ये। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस एंड recent years, so you know that we cannot ignore this. So lambda times क्या होगा बच्चे? ये this will be b dot b times a minus b dot a times b. So let us find these values. So lambda times what is b dot b? B dot b. So b dot b. So mod of b ka whole square is 5. So this is 5 times a vector minus what is a dot b? A dot b भी निकाल लेते हैं बच्चे. Minus I cap dot 2 I cap is -2. J का तो कुछ होगा नहीं, +1. This is -1. So ये plus b हो जाएगा. So C vector is 5a. C vector is 5a plus b. C vector is lambda times 5a plus b. Lambda times 5a plus b. Okay, बहुत बढ़िया. अब now how do I find lambda? Lambda का वैल्यू किस तरीके से आएगा? Lambda का वैल्यू किस तरीके से आएगा बच्चे? अच्छा, पहले 5a plus b निकाल लेते हैं. What is 5a plus b? 5a plus b vector क्या हो जाएगा? 5 times this vector. So basically vector -5, 5, 5 plus b vector. B vector is this. तो ध्यान से देखो 2, 0, 1. तो ये बन जाएगा -3 i cap, 5 j cap and 6 k cap. 6 k cap. So this is 5a plus b. तो c vector क्या हो गया बच्चे? c vector is lambda times -3 i cap plus 5 j cap plus 6 k cap. Now how do I find lambda? कुछ ना कुछ और कंडीशन दिया होगा, ये रहा c dot a is equal to 0. तो c वेक्टर का बच्चे a वेक्टर के साथ, a वेक्टर क्या है? a वेक्टर क्या है? -i प्लस j प्लस k. इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 7 दिया हुआ है. सो जैसे इन दोनों का डॉट निकालते हैं, सो लैम्डा टाइम्स -3 डॉट -3, ये 3 हो जाएगा, प्लस ये 5 हो जाएगा, प्लस ये 6 हो जाएगा. दिस इज गिवन टू बी 7, 11, 14. सो लैम्डा का वैल्यू मेरे बच्चों हाफ आ गया. लैम्डा का वैल्यू हाफ आ गया. हालांकि थोड़ा सा अटपटा सा वैल्यू है, बट कोई बात नहीं यार, सी वेक्टर आ गया, ये इसकी बहुत खुशी होनी चाहिए. सो 1/2 टाइम्स -3 i cap plus 5 j cap plus 6 k cap. तो आई हैव सी वेक्टर, आई हैव ए वेक्टर, आई हैव बी वेक्टर. तो क्या करना है मुझे? सिर्फ a प्लस बी प्लस सी निकालना है, इसका मॉड निकालना है, स्क्वायर करना है और हाफ कर देना. ये हमारा आंसर आ जाएगा. इतना काम तो भैया तुम कर लो. सो आई टेक अ ब्रेक, आई टेक अ पॉज ऑफ 10 to 15 seconds. इतना काम तुम कर लो भैया, और मुझे फटाफट से आंसर बता दो. व्हाट इज द आंसर ऑन द चार्ट, ऑन द चार्ट बॉक्स एवरीवन. सो a प्लस बी प्लस सी निकालो. a पता है, b पता है, c पता है. ठीक है, सो a प्लस बी कितना हो जाएगा फटाफट से? सो व्हाट विल बी a प्लस बी? a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या हो जाएगा? इट विल बी वेक्टर, इन दोनों को बस ऐड करना है, -i प्लस 2i. सो इट विल बी +1. j सिर्फ 1 आएगा, k 1 प्लस 1 इज 2. सो a प्लस b इज दिस. a प्लस b प्लस c 1 - 3/2 इट विल बी. सो a प्लस b प्लस c, स्पेस नहीं है भैया, तुम खुद करो, तुम खुद. अच्छा यहाँ पे है, कर लेता हूं. सो a प्लस b प्लस c विल बी 1 - 3/2, इट इज -1/2. 1 plus 5/2, it is 7/2. 2 plus 3, it is 5. It is 5. So -1/2, 7/2, 5. इसका मॉड अब मॉड खुद निकालो यार, खुद निकालो. इसका आंसर ना मैंने कैलकुलेट किया हुआ, इसका आंसर 75, 75 आएगा. इसका आंसर 75 आएगा. सो -1/2 i का प्लस 7/2 j का प्लस 5 k का, इसका मॉड निकालो, उसका स्क्वायर करो और डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर 75 आएगा. सो 75 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट हैज टू बी डन. आई होप दिस इज क्लियर. अगेन गाइस, समझो इस चीज को. सो अगेन तुम बोलोगे कि सर इतना ज्यादा कैलकुलेशंस, आप बोलते हो कि वेक्टर्स के क्वेश्चन आसान होंगे, यहाँ पर तो कैलकुलेशन ही भरी हुई है. बच्चे
आसान और डिफिकल्टी इस तरीके से नहीं नापा जाता कि कितना बड़ा क्वेश्चन है कितना छोटा क्वेश्चन है। आसान और डिफिकल्टी इस तरीके से नापा जाता है कि क्या तुम कर लोगे एग्जाम में या नहीं कर लोगे। वेक्टर्स के सारे क्वेश्चंस तुम कर लोगे बिकॉज सिलेबस बहुत छोटा है। कुछ क्वेश्चन लंबे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन छोटे जाएंगे, बट द फैक्ट दैट तुम एक वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो और उसकी श्योरिटी ले रहे हो, उसकी गारंटी ले रहे हो कि इस टॉपिक का तो क्वेश्चन हो जाएगा, दैट इज द बिग इनफ गारंटी गाइस। सो दैट इज व्हाई द क्वेश्चंस मे बी अ बिट लेंथियर बट हो जाएंगे, दैट इज द गारंटी प्रोवाइडेड हम ये चारों चीजें स्केलर ट्रिपल, वेक्टर ट्रिपल, डॉट क्रॉस, ये सारी की सारी चीजें बहुत अच्छी तरह पता हो। मूविंग ऑन गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC are non-coplanar unit vectors equally inclined to one another at an angle theta. So तीनों का mod 1 है, this is what is given to us. तीनों का mod 1 है and तीनों के बीच का एंगल से थीटा है. So A dot B क्या होगा? Mod of A, mod of B, which is 1 into cos theta. Similarly, B dot C will be this and C dot A will also be this. C dot A will also be this. So A dot B is equal to B dot C is equal to C dot A. This is all equal to cos theta. हमें क्या निकालना है? बॉक्स ऑफ ए बी सी या फिर इसका डिटर्मिनेंट, बॉक्स का डिटर्मिनेंट. तो बेसिकली बॉक्स का मॉड, बॉक्स का मॉड. सो दिस इज बॉक्स, इसका मॉड निकालना है एंड दैट टू इन टर्म्स ऑफ थीटा, दैट टू इन टर्म्स ऑफ. सो व्हाट इज बॉक्स? डिड आई नॉट टेल यू बच्चे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है. वो रिलेशन ये है कि दिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी एंड कंप्लीट द डिटर्मिनेंट. इट विल बी बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी डॉट ए मेरे बच्चे, सी डॉट बी, सी डॉट सी. सो दिस इज दी सोल्यूशन. हमें ये सारी की सारी वैल्यूज आती है, हमें सारी की सारी वैल्यूज आती है, सारी की सारी वैल्यूज पता है बिकॉज मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर विच इज ए डॉट ए, दिस इज 1. मॉड ऑफ बी डॉट बी और मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर इज 1, सी डॉट सी इज ऑल्सो 1. तो क्या करना, मुझे सिर्फ ये वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है. तो इसका होल स्क्वायर विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 1 cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा 1 cos थीटा एंड यहां पर आएगा cos cos 1. सो लेट अस ट्राई टू फाइंड दिस डिटर्मिनेंट. ओपन करते हैं. सो 1 इंटू फर्स्ट रो से ओपन कर रहे हैं. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. साइन नहीं करते बिकॉज हम देख रहे हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस कॉस थीटा की टर्म्स में ही है. सो लेट अस नॉट गेट ब्रिंग दिस इनटू साइन. माइनस कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस. सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस क्यूब माइनस कॉस स्क्वायर. So this, my dear students, is क्या? This is 2 cos cube minus 3 cos square plus 1. हमारा आंसर क्या होगा बच्चे? इसका मॉड, इसका रूट एंड फिर मॉड. सो हाउ डू आई सिंप्लीफाई दिस? हाउ डू आई सिंप्लीफाई दिस? इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है? कोई बता सकता है इसको किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है? तो क्लियरली इसका ना एक रूट तुम्हें दिखाई दे रहा है 1, इसका एक रूट 1 दिखाई दे रहा है. या फिर एक और काम कर सकते हैं, देखो एक और काम कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं. इसको अभी ऐसे ना लिख के, इसको अभी ऐसे ना लिख के, हर जगह से ना cos माइनस 1 यहां से कॉमन आ रहा है. यहां से 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस माइनस सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस प्लस सी स्क्वायर इंटू कॉस माइनस 1. सो व्हाट वी कैन डू इज इन तीनों टर्म से ना 1 माइनस कॉस कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस कॉमन ले लेते हैं. तो बचा क्या 1 प्लस कॉस. बहुत बढ़िया. 1 प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर. एंड व्हाट वी डू हियर इज, यहां से दोबारा 1 माइनस कॉस बाहर आ जाएगा. ध्यान से देखो, दोबारा सी को 1 पुट करोगे, दिस विल सेटिस्फाई. तो यहां से एक और 1 माइनस कॉस बाहर आ जाएगा. ठीक है. तो यहां से क्या कर सकते हैं, दोबारा से इसको फैक्टराइज कर सकते हो. यू कैन फैक्टराइज दिस अगेन. इस वाले पोर्शन को फैक्टराइज कर सकते हो. कैसे? कैसे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉमन, सो 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस प्लस कॉस इंटू प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस.
So 1 minus cos यहाँ से कॉमन आ गया, it will be 1 plus 2 cos. So basically this term is 1 minus cos का whole square because 1 minus cos एक बाहर एक ये into 1 plus 2 cos. 1 plus 2 cos. ये है इसका होल स्क्वायर, समझो इसके होल स्क्वायर का वैल्यू है बच्चे, हमें होल स्क्वायर नहीं चाहिए तो इसका रूट ले लो, जैसे रूट लेंगे 1 माइनस कॉस आएगा एंड यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर. वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये जो रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड अगेन इसीलिए मैंने थ्योरी पे भी इसके ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान दिया था. सो जस्ट नोट इट डाउन, अगर ये तुम्हें रिजल्ट नहीं पता यू आर मिसिंग अ लॉट बिकॉज बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इसके बिना नहीं हो पाएंगे या इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट एंड नोट इट डाउन इफ यू हैवंट नोटेड इट सो फार. आई होप दिस इज क्लियर. उसके बाद ठीक है, तो डिटरमिनेंट निकाला, उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है यार, कुछ नहीं करना. So C is the correct answer to this one. I hope this is clear to each and every one of you. So again, simple determinant and nothing else. Moving on to the question number 7. So JEE Advanced. JEE Advanced का question है मेरे बच्चे. JEE Main से JEE Advanced पे चले गए. Let us see what the question says. In a triangle PQR, QR vector is A, RP is B, and let us draw this. इससे तो काफी confusion हो रहा है. So this be Q, this be R, this be P. So this is vector A, RP is vector B, and PQ is vector C. PQ is vector C. ठीक है. Now इसका वैल्यू 3 दिया हुआ है, mod of A is 3, mod of B is 4. Mod of A is 3, this is 3, this is 4, and this is given एक result दिया हुआ है. Okay. We need to find mod of A cross B. So what is mod of A cross B? So one way is if we are able to find theta, so mod of A square into mod of B square into sine square theta. So if we are able to find the angle between A and B, I think we will be done. So angle, this is the only unknown. This is the only unknown. So angle कैसे आएगा? Maybe this relation जो हमें दिया हुआ है, this may help. Let us see. Let us see. So A dot, अच्छा right hand side क्या होगा? ऊपर है बच्चे 3, नीचे है 3 plus 4, नीचे 7. So right hand side is 3 by 7. Now since I need to find the relation between A and B, तो मुझे C को खत्म करना है बॉस. मुझे C को खत्म करना है. अब मेरे को दिख रहा है कि यार ये ट्राइंगल है, तो क्लियरली A plus B plus C is 0. So C is equal to minus of A plus B. So since I need to find a relation between A and B, because C तो चाहिए नहीं, मुझे तो A और B के बीच का एंगल चाहिए. This is theta. Because अगर थीटा आ गया, I am done. और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं है. तो C को खत्म करो ना यार, C तो चाहिए ही नहीं सिस्टम के अंदर. So A dot C minus B. C is this. C is this. So what will be C minus B? It will be minus A minus B divided by minus of A plus B dot A minus B. This is 3 upon 7. This is given to us. 3 upon 7. क्या किया जाए यहां से ना, यहां से ये चीज क्या बन गया, माइनस ऑफ A plus 2B. ये माइनस और ये माइनस खत्म हो गया. So A dot this. So A mod of A का स्क्वायर plus 2A dot B plus 2A dot B divided by mod of A square minus mod of B square is equal to 3 by 7. और यहां पर भैया हमें मिल गई है गुड न्यूज, मतलब कि खुशखबरी. भैया ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो A डॉट बी आ गया. A डॉट बी आ गया तो थीटा आ गया, थीटा आ गया तो बस कुछ करना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है. तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट. सो व्हाट इट विल बी. तो 7 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई मॉड ऑफ A का होल स्क्वायर मतलब कि 3 स्क्वायर प्लस 14A डॉट बी is equal to 3 into mod of A whole square मतलब कि 3 square minus 3 into B square is 16. तो यहां से 14A dot B का वैल्यू आ जाएगा, 14A dot B का वैल्यू आ जाएगा. So it will be what? 3 square into 3 minus 7. So 3 square into minus 4 minus 3 into 16. 4 into 4. So 3 into 4 common. 3 into 4 common. It will be minus 3 minus 4. So कितना हो गया? 3 4 12 into 7. 12 into 7 is what? Minus 84. So A dot B will be minus 6. A dot B का वैल्यू बचे minus 6 आ गया. I hope this is clear to everyone. A dot B is minus 6. So as you get A dot B is minus 6, अब कुछ करना नहीं, या तो तुम क्या करो यार, थीटा निकाल लो.
मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, फिर साइन निकालो और यहां पुट कर दो, या फिर तुम लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, विच इज मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर. डू यू रिमेंबर दिस? डू यू रिमेंबर दिस? कुछ नहीं है भैया, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐड करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा. तो इसका वैल्यू निकालना है. ये वाले 36 है और ये वाली राइट साइड वाली है 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर. 3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर मतलब कि 12 स्क्वायर 144. 12 स्क्वायर 144. So mod of a plus b whole a cross b whole square is 144 minus 36. That means 108. 108. So answer is 108. 108. एडवांस का क्वेश्चन लग रहा था ये? आई डोंट थिंक सो यार, बिकॉज अगेन जैसा कि मैंने बोला कि यार एडवांस है ना, एक रिस्पेक्ट है एडवांस के लिए, यार क्वेश्चन तो मुश्किल ही होंगे. सो अगेन गाइस, ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है. सिंपल रीजन, कॉन्सेप्ट 4 है वेक्टर्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 4 कॉन्सेप्ट, इसके अलावा कुछ नहीं है. स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, एसटीपी, वीटीपी, ये 4 कॉन्सेप्ट पे अगर अगर हासिल कर लेते हो, ये 4 कॉन्सेप्ट अगर मुट्ठी में ले लेते हो, ये 4 कॉन्सेप्ट अगर पी जाते हो, चाहे एडवांस का क्वेश्चन हो मेरे बच्चों, चाहे जेई मेंस का क्वेश्चन हो, डजंट रियली मैटर. फोड़ा फोड़ी मचा के आएंगे, फोड़ा फाड़ी मचा के आएंगे. आई होप दिस इज क्लियर, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 7 is done. 108 was the right answer. Moving on again. ये क्वेश्चन बच्चे एक्चुअली में ना एडवांस में भी आया हुआ, मेंस में आया हुआ. मैंने मेंशन नहीं किया, बट ये एडवांस में भी आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है. लेट अस सी दिस क्वेश्चन. अगेन बच्चे एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर ना जब ये चीज दी हुई है, एक ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. रूट 5 उसने क्यों दिया हुआ यार? ऑब्वियसली कॉम्प्लिकेट करने को तो नहीं दिया हुआ, आसान करने के लिए ही दिया होगा. देयर इज अ रीजन उसने रूट 5 दिया है, यहाँ पे रूट 14 दिया. यस, मॉड ऑफ ए, अगर ऊपर वाले का मॉड देखोगे ना रूट 5 आ रहा है, तो उसने रूट 5 से डिवाइड कर दिया. सिमिलरली यहाँ पे ऊपर वाले का अगर तुम मॉड देखोगे, 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14 आ रहा है, तो रूट 14 से उसने डिवाइड भी कर दिया. तो बेसिकली यहाँ पर क्या देने की कोशिश कर रहा है कि मॉड ऑफ ए का वैल्यू 1 है, यूनिट वेक्टर है, और मॉड ऑफ बी का वैल्यू भी 1 है. अच्छा, ए डॉट बी भी वैसे निकालने की कोशिश करते हैं. लेट अस ट्राई टू फाइंड ए डॉट बी. सो 1 डॉट 2 इज 2, माइनस 2 डॉट 1 इज माइनस 2. ये तो होना ही नहीं, सो ए डॉट बी 0, मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. सो दिस इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड. सो इस तरह के क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर. सो करना क्या है, ये तो चलो ठीक है. यहां पर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब तुम बोलोगे सर ये तो ना पक्का से एडवांस का क्वेश्चन होगा. नहीं मेरे बच्चों, ये मेंस का क्वेश्चन है. मेंस का क्वेश्चन है, एडवांस का तो है ही है. जब जिस साल ये एडवांस में आया था ना, दिस वाज द ईयर आई थिंक 2014 और 15, समथिंग लाइक दैट. अगले ही साल ये मेंस में आ गया था. अगले ही साल, द वेरी नेक्स्ट ईयर इट केम इन द मेंस, द वेरी नेक्स्ट ईयर. सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जेई मेंस की प्रिपरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पुराने पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ मेंस एंड आल्सो एडवांस्ड. बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ना. हाउ डू आई सिंप्लीफाई दिस? सर मुझे तो ना आपने ऐसा रिटवाया, आपने ये याद कराया, कोई बात नहीं यार. यहां पर ये है, यहां पर ये है, क्रॉस पहले है, तो क्या करते हैं, माइनस बाहर ले आते हैं. तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. सो ए क्रॉस बी क्रॉस ए माइनस 2b, माइनस कॉमन ए माइनस 2b, ये पहले, एंड यहां पर ए क्रॉस बी हो गया. तो इस वेक्टर को ना थोड़ी देर के लिए सी वेक्टर मान लो. So this acts like a C vector. So क्या होगा बच्चे? बेसिकली अगर ये C वेक्टर है तो फॉर्मूला क्या था, C डॉट B टाइम्स A माइनस C डॉट A टाइम्स B वेक्टर. फॉर्मूला लगा दिया. So let us try to calculate C dot B. What is C dot B? अब C was A minus 2B. So what is C dot B? C dot B will be A dot B minus 2 mod of B का whole square. This is 0, so this will be minus 2. So minus of minus 2a. What is C dot A? C dot A बचे इसमें दोनों जगह डॉट A कर दो. So it will be A dot A minus 2A dot B. ये 0 है, A dot A 1 है, because दिया हुआ. तो चीजें देखो कितनी सिंपल बन रही है. So minus C dot A is 1, so B. Minus कॉमन ले लो, so this will be 2A plus B. 2A plus B.
तो भैया जो मुश्किल पार्ट था ना, ये तो बड़ा सिंपल हो गया. दिस इज नथिंग बट 2a+b. और अगर तुम ध्यान से देखो, ये चीज और भी सिंपल है, बिकॉज बाहर भी वही पूछा है. बाहर भी वही पूछा है, तो आंसर हमारा क्या होगा? इट विल बी 2a+b डॉट 2a+b. मतलब कि मॉड 2a+b का होल स्क्वायर. सो 4 मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 4a डॉट b. ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, तो आंसर हमारा 5 आ जाएगा. 5 इज द फाइनल आंसर. 5 is the final answer. So see guys, how easy this is. उसने अपनी तरफ से बहुत मुश्किल क्वेश्चन बनाया कि यार मैं तो क्या करता हूँ, रूट 5 भी देके बच्चों को डराता हूँ, रूट 14 देके बच्चों को डराता हूँ, और फिर भी मन नहीं भरा. उसने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी भेज दिया. और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी सिंपल नहीं, यहाँ पर दो जगह कंबाइन, दो दो वेक्टर्स को कंबाइन कर दिया. तो ये तो ठीक है, एक एक वेक्टर है, यहाँ पर दो वेक्टर्स को कंबाइन कर दिया. हार नहीं मानना यार, हार नहीं मानना. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. तीन चार तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. All these kind of questions get covered if you practice 3-4 good questions of vector triple product. And actually में ना हमने वो 3-4 questions की प्रैक्टिस ऑलरेडी कर ली है. अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज आई थिंक थर्ड और द फोर्थ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट विच केम इन जेई मेंस. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट. और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं, बहुत बड़ी गलती है बच्चे, बहुत बड़ी गलती. नहीं छोड़ना, पूरा का पूरा वेक्टर करो, और जितने भी क्वेश्चन आएंगे वेक्टर्स के उसको फोड़ना है यार. ठीक है, बिकॉज बहुत कम चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में जिसपे हम कोई भी क्वेश्चन ठीक होने की गारंटी ले सकते हैं. सो वेक्टर्स इज वन ऑफ देम. वेक्टर 3D वन ऑफ दोस यूनिट्स है. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9 गाइस. ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर भी दिया हुआ है, बट ओके कुछ प्रॉब्लम है. एक्स नहीं है. इफ वेक्टर सी लाइज, अरे यार, वेक्टर सी लाइज इन द प्लेन ऑफ एबीसी, मतलब ए बी सी आर को प्लेनर. और बच्चे अगर ये वेक्टर्स को प्लेनर हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के कॉम्पोनेंट्स इज 0. दिस इज द ओनली थिंग. इतना प्यारा सवाल. अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आई हैव नॉट मेंशन द ईयर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट जीरो करना है. डिटर्मिनेंट जीरो करना, कुछ नहीं करना. सो डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए के कॉम्पोनेंट्स, बी के कॉम्पोनेंट्स है 1 - 1 2, सी के कॉम्पोनेंट्स है बचे एक्स x-2 -1. ये वैल्यू जीरो करनी है. एंड वी आर डन. एंड वी आर डन. सो क्या करो, प्रॉपर्टीज लगा सकते हो, या फिर यार छोड़ो ना, प्रॉपर्टीज क्या करनी है. चलो प्रॉपर्टीज लगा लेते हैं. 3 1 है, प्रॉपर्टीज लगा लो. सो कॉलम 1 को कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कॉलम 2 को कॉलम 2 माइनस कॉलम 3. दो जीरो बन जाएंगे, दो जीरो बन जाएंगे. सो 0 0 1. दिस माइनस दिस विल बी 2. दिस माइनस दिस -3 2. ये भैया हो गया 0, ओ सॉरी -2 +2 +2. दिस माइनस दिस विल बी x -1 -1 इज इक्वल टू 0. यहीं से खुल जाएगा. सो 2 टाइम्स x-1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0. So 2x -2 plus 6 will be, कितना हुआ, कितना हुआ, 2x -2 plus 6 plus 4. तो x का वैल्यू मेरे बच्चों -2 आना चाहिए. x का वैल्यू मेरे हिसाब से -2 आना चाहिए, which is option B. Which is option B. Is this clear to everyone? So again, this was the easiest of all. I think this was the easiest of all the question. Easiest के स्पेलिंग गलत हो गई, EASIEST. ठीक है, मैथ्स पढ़ाते पढ़ते ना मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर हो रही है, तो मुझे मुझे इस तरह के वर्ड्स लिखने की अब आदत डालनी चाहिए. सो इजिएस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, आई थिंक यू अग्री विद मी. सो ऑप्शन इज, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विच इज -2. आई होप यू ऑल गॉट इट. All right, moving on to the last question of the session, which is this again a previous year, हालांकि पूरे पुराने साल का है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है. लेट अस सी. एबीसी है यूनिट वेक्टर्स, तो लिख लिया. mod of A, mod of B, mod of C का वैल्यू 1. It is also given that, it is also given that this is equal to 9. So mod of A minus B whole square plus mod of B minus C whole square plus mod of C minus A whole square is equal to 9. कुछ नहीं कर सकते यार, इसमें सिर्फ खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा. द फैक्ट दैट ये चीज सिंपल है, ये चीजें सिंपल है. mod of A, mod of B, mod of C 1 दिया हुआ है, इससे चीजें सिंपल बन जाएंगी. So let us see. So this is mod of A whole square plus mod of B whole square minus 2A dot B plus mod of B whole square, mod of C whole square minus 2B dot C
प्लस मॉड ऑफ सी होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए होल स्क्वायर माइनस टू सी डॉट ए, ये वैल्यू है बच्चे 9। 1 1 1 1 1 1 6। So 2 times A dot B plus B dot C plus C dot A is equal to 6 minus 9 minus 3। एंड मेरे बच्चों क्लाइमैक्स अब आया है क्लाइमैक्स। A dot B plus B dot A C plus C dot A is minus 3 by 2। This value is minus 3 by 2। E का हो गया, E का हो गया। Okay. This value, my students, is minus 3 by 2। Do we remember anything from the theory? याद है थ्योरी? याद है आज का थ्योरी? आज का थ्योरी, आज के थ्योरी में मैंने स्पेसिफिकली ये मेंशन किया था, अगर मेरे बच्चे 3 यूनिट वेक्टर्स हैं, सो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 by 2 होता, और ये हमने प्रूफ के साथ किया था इन थ्योरी। सो अगर तुमने अभी ये लेक्चर अभी ज्वाइन किया है, थोड़ी देर बाद ज्वाइन किया है, क्वेश्चंस के दौरान ज्वाइन किया है, जस्ट गो बैक, हल्का सा पीछे, हल्का सा नहीं काफी ज्यादा पीछे लेना पड़ेगा, एंड थ्योरी चेक करो यार इसकी। इसका प्रूफ मैंने बताया, और ये भी बताया था कि ये माइनस 3 by 2 होता कब है। तो देखो यार, एबीसी यूनिट वेक्टर्स हैं, और ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू माइनस 3 by 2 आ गया। तो माइनस 3 by 2 कब अटेन करता है? मैंने बताया था जब इस तरह का पोजीशन होता है, ए बी सी और तीनों के बीच का एंगल ना 120 120 120। तो बच्चे ए डॉट बी कितना हो जाएगा? मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस 120 विच इज माइनस हाफ। सो ए डॉट बी इज माइनस हाफ, सिमिलरली बी डॉट सी इज माइनस हाफ, सी डॉट ए का वैल्यू भी है बच्चे माइनस 1 by 2, सी डॉट ए इज ऑल्सो माइनस 1 by 2। क्या निकालना है? ये निकालना है सर, ये निकालना है 2a प्लस 5b प्लस 5c। निकालने का तरीका एक ही है, स्क्वायर बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा? 4 मॉड ऑफ ए स्क्वायर 25 mod of b square 25 mod of c square plus 2 this dot this। तो बच्चे बनेगा 2 into 2 into 5 a dot b plus 2 into 5 into 5 b dot c plus 2 into 2 into 5 c dot a। और ये सारी की सारी वैल्यूज बच्चे माइनस हाफ है, दिस आर ऑल माइनस हाफ। सो व्हाट विल द आंसर बी? क्या आंसर आएगा? सो आंसर ये आएगा बच्चे 25 प्लस 25 50 प्लस 4 54। ये 2 से ये माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, मानते हो? 2 से ये माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, मानते हो? एंड 2 से ये माइनस हाफ कैंसिल हो जाएगा, मानते हो? तो बचा क्या? माइनस ऑफ 10 प्लस 25 प्लस 10। तो 25 35 45, तो 54 माइनस 45, दिस इज 9, और ये होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए। इसका आंसर मेरे हिसाब से 3 होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। I hope this is clear. So answer to this question is exactly 3. So again guys, very simple result, and मैंने तुम्हें बोला था कि ये रिजल्ट बच्चे याद रखना है, ये रिजल्ट याद रखना है। और माइनस 3 by 2 कब होता है, वो वाला पोर्शन भी याद रखना है, कब होता है इक्वालिटी, कब होती है माइनस 3 by 2 के इक्वल कब होता है, ये भी याद रखना है। तो जस्ट रिमेंबर, ये लामीज थ्योरम की तरह, तुमने लामीज फिजिक्स में पढ़ा होगा, लामीज की तरह ये डिनोट करता है 120 120 120 ABC। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो क्वेश्चन नंबर 10, द आंसर इज 3। Is it this clear to each and every one? तो बच्चा ये हो गए आज के 10 सवाल कंप्लीट। आई होप यू एंजॉयड दीज 10 क्वेश्चंस थॉरोली, बिकॉज ये 10 के 10 सवाल ना बचे, बिल्कुल सारे के सारे सवाल अगर तुम देखो, सारे के सारे सवाल अलग कॉन्सेप्ट, एक नया आइडिया दिया होगा हर सवाल ने। सो दैट इज वाई सुपर 10 सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर जेईई मेंस दिस ईयर, अपेयरिंग फॉर जेईई एडवांस दिस ईयर। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो क्वेश्चंस की कलेक्शन में लेके आ रहा हूं, this is actually giving you different ideas to solve different kind of questions. Yes, super मेरे बच्चों, and let me end this session by giving you my telegram id. So guys, this is how you can get into touch with me. This is my telegram id, abhay 86 महाजन, and किसी भी तरह का डाउट हो, क्वेरी हो, मोटिवेशन का जरूरत हो, anything related to mathematics if you require, you can directly get into touch. Guys, again क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, कुछ स्टार्ट हो रहे हैं। सो 17th में
एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी पीछे चला गया है. सो दिस इज द क्रैश कोर्स गाइस, एंड पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट मैं बार बार बोलता हूँ, अगर 85 परसेंटाइल से कम स्कोर है, अगर 85 परसेंटाइल से कम स्कोर है, लेस देन 85 परसेंटाइल, सो अगेन यू नीड अ प्रॉपर सिस्टम. एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए जिसके अंदर तुम्हें रोज क्लासेस, रोज का टाइम टेबल बनाओ, रोज का तुम्हारा स्केड्यूल फिक्स्ड हो. ऐसा नहीं कि कभी भी उठो, कभी भी सो, कभी भी पढ़ो. रोज का स्केड्यूल फिक्स्ड हो. रोज जो भी पढ़ाया जाए उसका असाइनमेंट, उसको करने का स्ट्रक्चर तुम्हें पता हो. पोस्ट क्लास कंटेंट जिसको बोलते हैं, क्लास के बाद का जो कंटेंट है वो भी अच्छे लेवल का, ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई लेवल कंटेंट या बहुत ही बेकार कंटेंट, बहुत ही सिंपल कंटेंट मिल जाए. एक रेलेवेंट कंटेंट. every other day examination, a mock test for the preparation. So what you need to do is you need to solve a mock every other day. For now what you can do is हफ्ते में 2 मॉक कर लो. बट जैसे ही डेट्स अनाउंस होती हैं, जो कि मुझे लगता है कि काफी जल्दी होने वाली है विद द काइंड ऑफ केसेस जो नीचे जा रहे हैं, हो सकता है कि जल्दी अनाउंस हो जाए, 15-20 दिनों में अनाउंस अनाउंस हो जाए, हो नहीं, अनाउंस हो जाए कि कब होगा. तो जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है. सो तो जैसे ही अनाउंस होगा उस टाइम के बाद एवरी सेकेंड डे अ मॉक टेस्ट होना चाहिए. अभी के लिए एक हफ्ते में 2 मॉक टेस्ट काफी. सो इतने मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस, इतने मॉक टेस्ट का भंडार तुम्हारे पास होना चाहिए फॉर प्रैक्टिस. अगर तुम जुगाड़ सकते हो बहुत बढ़िया, बट अगर नहीं है तो एक सिस्टम मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ. सो एक क्रैश कोर्स ऑलरेडी 17 मई को स्टार्ट हो चुका है. द अदर क्रैश कोर्स जो अभी लेटेस्ट, बहुत जल्दी अभी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ 24th ऑफ मई को, विच विल गो ऑन टिल 31st ऑफ अगस्त. सो आई थिंक ये गलत है, 31st ऑफ जुलाई, इट शुड बी 31st ऑफ जुलाई. इतना लेट तो नहीं जाएगा. 31st ऑफ जुलाई बचे, ठीक है. तो 31st ऑफ जुलाई को खत्म होगा, अगस्त को नहीं खत्म होगा. तो जुलाई एंड में खत्म हो जाएगा. एंड अगर 85 परसेंट से कम है, सो दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गाइस, यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स. एंड 20 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट मिलेंगे, सिस्टम मिलेगा, टीचर्स मिलेंगे, टीचर्स के डाउट्स लाइव तुम सॉल्व कर सकते हो. डेडिकेटेड टीम हु हैव प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रोड्यूसिंग some awesome results, and सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपए में. सो ऑल यू नीड टू डू इज, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहां पर जाओ, क्लिक करो, apply this coupon code AMMCC and you'll get the course which was originally for 10,000 rupees for 6,000 rupees. So अगर दोबारा बोल रहा हूँ, 85 परसेंटाइल से कम बच्चा स्कोर है, 85 परसेंटाइल से कम स्कोर है, this is one option that you have, and just explore this option. I am very sure this will not disappoint you. And again, अगर लास्ट के 30-40 दिन यार एक स्ट्रक्चर तरीके से तुम पढ़ लो, and 6,000 में कोई चीज मिल रही है, अगर if finance is of course not a problem, if finance is not a problem, 6,000 में if you are getting a structure of the entire month, 30-35 days का स्ट्रक्चर मिल रहा है, which includes your classes, which includes your post class content, includes your test, includes your doubts solving thing. I think it is worth the try. And again, इसको मैं बोलता हूँ लास्ट लैप. लास्ट लैप, तो लास्ट लैप में ना पूरी एनर्जी के साथ, पूरी पूरी कोशिश के साथ, शिद्दत के साथ तैयारी करनी शुरू कर दो यार. एंड दिस इज वन ऑप्शन. एंड अगेन, इसके अलावा कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास बचे, एंड अगर तुम्हें उस ऑप्शन पे ट्रस्ट है, गो फॉर इट. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में तुम ढीले पड़े हुए हो और कभी भी कुछ भी कर रहे हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं है दिन का, कभी भी उठ के पढ़ रहे हो, कभी भी सो रहे हो. ये नहीं होना चाहिए. इट शुड बी डिफाइंड, डिसिप्लिन तरीके से तैयारी होनी चाहिए. एंड ये क्रैश कोर्सेज चाहे वेदांतों के, चाहे किसी और के, दिस गिव्स यू this gives a proper structure to your daily routine, and this is very important, particularly for the last 30-40 days. So that is it guys. This is it from my side. I hope you've enjoyed the class, and class अच्छा लगा तो फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना. On that note, let me say bye, and I'll see you next week. Take care. God bless you all. Happy learning.